ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड 11.108। इसको सामने की तरफ नहीं कर सकते इसका मुँह। सर्वदेव गण बोले उच्चासनयामि मोर पद लभे ध्रुव बड़ परिश्रमी। सभी देवताओं ने कहा हम ऊंचे आसन उच्च पद पर विराजमान हैं, अतः अपनी भीषण तपस्याओं के द्वारा ध्रुव हमारे पद को प्राप्त कर लेगा। तो सारे देवता बड़े परेशान हैं कि ध्रुव महाराज उनका पद ले लेगा। जो संसार में जो अट्रैक्शन होता है वो सबसे पहले ग्रॉस लेवल पे, इंद्रियों के लेवल पे होता है। हाँ, सबसे पहले क्या अच्छा लगता है? समोसा, कचौड़ी, जलेबी, बढ़िया बढ़िया वीडियो, परफ्यूम, म्यूज़िक। तो जो इंद्रियों के विषय हैं वो सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं। कब? सबसे निचले लेवल पे। और इसके ऊंचे लेवल पे जो आदमी थोड़ा सा डेवलप कर जाता है, डेवलप्ड व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर खाने पीने की कमी होती है, सबसे पहले खाना पीना देखना, इन सब में अट्रैक्शन होती है। बहुत पागल हो जाता है आदमी खाने के लिए। उससे किसी से मर्डर करा दो, वोट दिलवा दो। जैसे गांव में आज भी शराब के लिए लोगों को शराब पड़ती है और लोग वोट दे देते हैं जाके किसी को भी, हाँ, जीप के लिए। लेकिन शहरों में शराब दे के आप वोट दिला पाओगे? शहरों में शराब दे के वोट नहीं दिला पाओगे। वहाँ पे थोड़ी उच्च और ज़्यादा चीज़ें देनी पड़ती हैं, हाँ। तो वहाँ पर लोग, और जैसे हम सुनते हैं मन के आधार, मन की कोई चीज़ें, बुद्धि की कोई चीज़ें हैं, योजनाएं क्या हैं जी, सड़क बनाओ योजना, ये योजना, बड़ी बड़ी चीज़ों में। तो ऐसे आदमी का इंद्रिय तृप्ति का लेवल बढ़ता जाता है। और उसी तरह से इंद्रिय तृप्ति के लेवल में सबसे ऊंचा लेवल कौन सा होता है? ईगो का लेवल कहते हैं हम। ईगो, जहाँ पर आपकी ईगो संतुष्ट होती है, आप उस चीज़ से संतुष्ट होते हो। तो जब घर में कोई लेडी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसकी ईगो कब संतुष्ट होती है? जब चाबी का छल्ला यहाँ अटका होता है। इसका क्या मतलब है? एक कंट्रोल। अब ये मेरे कंट्रोल में है सारा घर। यही बात की टसल है सास और बहू में, बस कि घर तेरा है या ये घर मेरा है। तो ईगो की आदमियों में भी होता है। कैसे? पॉलिटिक्स में, ऑफिस के अंदर सेम चीज़ है। सारी पॉलिटिक्स की लड़ाई किस चीज़ की है? कुर्सी की। कुर्सी में पावर है टू कंट्रोल पीपल। ईगो की संतुष्टि, इससे ईगो को संतुष्टि मिलती है। हाँ, मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं कितना बड़ा कंट्रोलर हूँ, मेरी यहाँ पर
हर कोई सुनता है, मेरी सब जगह चलती है। ये भावना हमारे अंदर भी सटल रूप में है, लेकिन अभी क्योंकि हमारी नीचे की अभी समोसा और कचौड़ी की इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई, इसलिए ये वाली इंद्रिया अभी ढकी हुई है। धीरे धीरे जब खूब खा लोगे पी लोगे बड़े होने तक, तब ये इच्छा जागृत होगी, नाउ आई शुड बिकम द लीडर कंट्रोलर। भक्तों में भी हो जाती है, जैसे पूजा मान प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा जो है वो यही है, गद्दी का चक्कर, कुर्सी का चक्कर। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना कि 2 भक्तों के गुट आपस में लड़ लिए, पीट पाट दिया एक दूसरे को। क्यों पीटा? कुर्सी का चक्कर, पद का चक्कर, प्रतिष्ठा का चक्कर। ऐसा भक्त बनना है आप लोगों को? हाँ, बड़े होके ऐसे ही। हाँ, कौन से मठ के हेड बनेंगे आप लोग? अलग अलग मठों के अगर हेड नहीं बने तो करियर बेकार नहीं हो गया? डिवोशनल करियर नहीं बनेंगे कहीं के हेड? म्यूज़िक के हेड बनेंगे कहीं? हाँ, म्यूज़िक का अधिपति बनेंगे? बनना चाहेंगे? जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए तब लिटरली यही कुर्सी की लड़ाई हुई। कहाँ पर? गौड़ीय मठ में हो गई। बड़ा बुरा समय था। लोगों ने एक दूसरे को मारा उस मंदिर को हथियाने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीते जी ये होने लगा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को क्या बोला था, याद है किसी को? राधा कुंड में, राधा कुंड में क्या बोला था? उन्होंने बोला बाग बाजार का ये जो मंदिर है ना, ये बड़ी गलती कर दी हमने, इसके संगमरमर को बेच दो, निकाल के उखाड़ दो दीवारों से, और बेच के क्या करो? बुक्स छाप दो। क्योंकि लोग कह रहे हैं ये मेरा कमरा होगा, ये वाला कमरा मेरा होगा। हाँ, यहाँ पर विंडो व्यू है, हाँ, यहाँ पार्क व्यू है, यहाँ ये व्यू है, यहाँ वो व्यू है, ये कमरा मेरा, ये थोड़ा स्पेशियस है। तो ये क्या है? पद की लड़ाई। जब हमने प्रभुपाद आश्रय बनाया तब हमारे भक्त भी बड़े परेशान थे, ये वाला यूनिट या ये वाली यूनिट, ये आगे आ गई और ये पीछे आ गई। बहुत पीछे हैं हम अभी संसार में, कहाँ जाएंगे पता नहीं। लेकिन झगड़ा किस बात का था कि ये आगे और ये पीछे, ये ऊपर और ये नीचे, कौन सा मिल जाए? बेस्ट वाला, प्रेफरेंशियल मुझे मिल जाए। हाँ, गाड़ियाँ जानी है किसी प्रोग्राम में तो मुझे सीट मिल जाए। बाद वाले को कैसे आना पड़ेगा? कैब में। पैसे किसके लगेंगे? मेरे। और गाड़ी में निकल गए तो बच गए शायद, वो भी शायद। तो ऐसे में हम ये नहीं सोच रहे कि जब हम जाएंगे तो कोई दूसरा बच भी तो जाएगा, तो उसका क्या होगा? वो तो देगा, लेकिन उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं माइट इज़ राइट, मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे मिलना चाहिए सब कुछ, अधिकार भी, प्रेफरेंस भी, एन्जॉयमेंट भी। मुझे कुलचा मिल गया, आई एम संतुष्ट, बाकी को नहीं मिला। इसलिए किसी तरह से बेटा जुगाड़, अच्छा प्रसाद बांट कौन रहा है? अरे तो अपना ही आदमी है, उसको बोलो ज़रा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे होगा, अपना ही, मेरा ही बेटा बांट रहा है, हैं? लो माँ तुम्हारे लिए मैंने रखा हुआ है। तो इस प्रकार की रिजर्वेशन चाहे कार में हो, चाहे प्रसाद में हो, चाहे बस में हो, चाहे वेरेवर, वी वांट दैट रिजर्वेशन, वी वांट कंट्रोल। हम चाहते हैं कि हमें कंट्रोल मिले, इसी को कहते हैं पद। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हमारे अंदर नहीं है, इसलिए समझा रहे हैं ऐसे कि नहीं ये तो देवताओं में ही होता है। तो इंद्र जो है ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, ऐसे भी क्या परेशानी की बात है? अरे इंद्र सिंहासन के लिए परेशान हो रहे हैं, हम तो कुलचे के लिए, कार की सीट के लिए, बस की सीट के लिए परेशान हैं। वो चाबी के गुच्छे के लिए, वो पासवर्ड की फाइल, मुझे पता है, मुझे यहाँ के सारे पासवर्ड पता है, सो आई एम स्पेशल। हम तो कई चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। ये भी ईगो की संतुष्टि है, इसे और कोई नहीं मिलता। ये संतुष्टि मिलती है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। क्या हूँ? स्पेशल कौन है? कृष्ण ही स्पेशल क्यों है भाई? क्योंकि वो स्पेशल होना डिज़र्व करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशल बनने से उनका दिमाग खराब नहीं होता है।
हाँ, इतना स्पेशल होने के बाद भी वो क्या बन जाते हैं, वो ड्राइवर बन जाते हैं। हाँ, इतना स्पेशल होने के बाद कोई ड्राइवर बनेगा? तो भक्तों की अपने अपने भक्त की चप्पल उठा लेते हैं, अपने भक्त के पैर धो लेते हैं। लेकिन हम जब स्पेशल बन जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम आसमान में चढ़ जाते हैं, हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, हम भूल जाते हैं सब कुछ, क्या कौन था, मैं क्या था, मैं कहाँ से आया, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये पद के आने से ऐसा हो जाता है। कोई गुरु है किसी का माना शिक्षा गुरु, और उसका जो चेला था वो बनते बनते क्या बन गया, वो इस्कॉन का सन्यासी दीक्षा गुरु बन गया। अब दीक्षा गुरु जी क्लास ले रहे हैं, हाँ, और उनके उनके शिक्षा गुरु जो कि एक प्रभु हैं वाइट कपड़ों में माना, वो क्लास सुन रहे हैं। कौन सीनियर है दोनों में से, कौन सीनियर है? जो सुन रहा है ऐसे कैसे, वो सन्यासी है इस्कॉन का, बड़ा नहीं होगा? दीक्षा गुरु है, उससे बड़ा कौन है? दीक्षा गुरु से बड़ा है कोई? उसका शिक्षा ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक प्रभु है वाइट कपड़ों में, उनके कारणवश। ओके, एक होता है फॉर्मल सेटिंग जिसके अंदर दीक्षा गुरु सन्यासी इज़ द टॉप मोस्ट पर्सन, बट अगर उसका कोई गुरु है और वो वास्तव में सन्यासी नहीं है, विच इज़ हैपनिंग, जो कि हो रहा है और आगे जाके और बढ़ जाएगा ये, हाँ, तो वही व्यक्ति सीनियर रहेगा, हाँ, वैष्णव एटिकेट्स और कल्चर के हिसाब से, हाँ, लेकिन सांसारिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कोई और सीनियर हो सकता है। हाँ, तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अपने पद को, अपने पोजीशन को ध्यान में रखें कि रियली में मेरी क्या पोजीशन है, इंटरनली मेरे हृदय की क्या पोजीशन है, नॉट कि मेरी भौतिक पोजीशन क्या है। हाँ, समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक से कल ही पता चलता है, अरे कल ये प्रोग्राम था, है, हाँ, मैसेज में देखते हैं, फिर थोड़ा सा लगता है अरे पहले मुझे सब प्रोग्राम का एक हफ्ते पहले पता चल जाता था, अब तो मैसेज आता है, सारा उत्साह ही ख़त्म हो गया प्रभु जी। हाँ, ठीक है, आज क्या करना है, अजय कर देंगे, काम मिला तो कर ही देंगे। और यही अगर उस व्यक्ति को इन्वॉल्व कर लिया जाए हर चीज़ के अंदर, उससे बात करी जाए, उससे पूछा जाए, तो क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, उत्साहित बढ़ जाएगी। ऐसा कई बार करना पड़ता है, कितनी बुरी बात है, जस्ट कि वो व्यक्ति एंथुजियास्टिक रहे, इसलिए ऐसा भी करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट अ गुड कंडीशन एक्चुअली। हमारा उत्साह इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे कितना पूछा गया, मुझे कितना माना गया, मुझे बताया गया कि नहीं। हाँ, कई बार माताएं कहती हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे, प्रॉब्लम ये है कुछ बताते ही नहीं है, मुझे दूसरों से पता चलता है। इसका मतलब वी वांट सम स्पेशल ट्रीटमेंट। मेरा पति जब, क्या कहते हैं उसको, हेल्म ऑफ अफेयर्स, सुना आपने वर्ड, हेल्म ऑफ अफेयर्स? हेल्म ऑफ अफेयर्स मतलब टॉप मोस्ट, इज मैनेजिंग द एंटायर थिंग। जब वही इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे तो कम से कम मुझे तो बताते हैं। हाँ, मुझे ही नहीं बताया, ऐसा हो जाता है कई बार। माता जी, हाँ, शर्म आ रही है आप लोगों को? ऐसा हो जाता है, मुझे तो बताते नहीं है कुछ भी, मुझे मैसेज में पता चला और सबको पता था इस बात का। हाँ, और इस व्यक्ति को भी पता था, इस व्यक्ति को पता था, लेकिन मुझे पता नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? बोलिए क्या मतलब हुआ? आई एम इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट आई एम आई शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जो आपने नहीं किया। ये कौन सी संतुष्टि है? ईगो की संतुष्टि है। लेकिन ईगो के ऊपर काय की संतुष्टि होती है? आत्मा की संतुष्टि, वो इसके ऊपर की वस्तु है। ईगो की संतुष्टि कौन सी संतुष्टि है? भौतिक संतुष्टि, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार ये भौतिक वस्तुएं हैं। इसके ऊपर होती है आध्यात्मिक संतुष्टि। आध्यात्मिक संतुष्टि हमेशा बढ़ती है और भौतिक संतुष्टि कम होती जाती है। जिस चीज़ से हमें मिल रही थी उस चीज़ से और नहीं मिलती, फिर हम इधर उधर भटकते रहते हैं। नहीं, ये तो हो गया बस, अब ये तो आपने मुझे दे ही दिया, अब और बताइए और क्या मिलेगा, है कि नहीं? आदमी पोर्टफोलियो होता है मिनिस्टर्स का, तो आदमी सोचता है ये पोर्टफोलियो तो मुझे मिल गया रेलवे, ये तो मैं 5 साल से देख रहा हूँ, अब और क्या मिलेगा ये बताओ। इसमें अब वो मज़ा नहीं आ रहा।
तो इस प्रकार आदमी चाहता है उसका कंट्रोलिंग एरिया बढ़ता चला जाए, इन्फ्लुएंशियल एरिया बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। हाँ, इस तरह से वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है हर वस्तु को। और यही यहाँ पर ये सारे देवता कह रहे हैं कि हम ऊंचे आसन पर विराजमान हैं और ये ध्रुव ये हमारे पद को ले लेगा। यही प्रॉब्लम है, भय, कि जो मेरे पास आज है वो कल ले लेगा, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुएं कोई ले ही नहीं सकता है। लेकिन हम आध्यात्मिक वस्तुएं एक्यूमुलेट ना करके ये भौतिक वस्तु करते हैं जो कभी भी छीन सकती हैं, हमसे छीनी जा सकती हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो पद है, जो भी है। समझ में आ रहा है? तो आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट करने का, हाँ, ना कोशिश करें कि हम स्पेशल हैं। ये जो बच्चा है ये मुझे प्रणाम नहीं करता है। अब बच्चा प्रणाम नहीं करता, उसकी मत मारी गई है, क्यों नहीं करता हमें नहीं पता, लेकिन आपकी मत क्यों मारी जा रही है? नहीं करता, नहीं करता, हमें क्या करना है? हाँ, इसलिए बच्चे करे ना करें उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं? ओके, तो बच्चों को तो करना ही चाहिए, लेकिन बच्चे ना करें तो इन सीनियर्स को समझना चाहिए कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, वरना बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा आप लोगों को। हाँ, सच में, क्योंकि ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं। हम जो सोच रहे हो कि हमने अपना जीवन दे दिया इनके लिए, ये कुछ करेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो लाइफ में। डू इट फॉर कृष्णा। हाँ, तो हम जो भी टीचिंग्स दे रहे हैं किसी को भी, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए दे रहे हैं। बाद में ये लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे ये जाने, हमें नहीं मतलब उसमें। इस प्रकार से जिएंगे तो बड़ा प्रसन्न जीवन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है ट्रेनिंग प्रोग्राम स्वर्ग में, पता नहीं कौन देखते हैं वहाँ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी है। तो ऐसा कुछ हो गया, देवता बड़े परेशान है। कुछ कहा ध्रुव महाराज ने अभी तक? कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। कुछ ऐसा एटीट्यूड से दिखाया कि मैं तुम्हारा, हाँ, हिरण्यकश्यप की तरह देवताओं आने वाला हूँ, ऐसा कुछ बोला? बेचारा कहाँ जंगल में पड़ा हुआ तपस्या कर रहा है अपनी, फिर भी इतनी टेंशन है। किसी से भी टेंशन हो जाती है हमें, चाहे वो मैं कुछ भी ना कर रहा हो। कोई नया व्यक्ति यहाँ पर आए और बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर करने लग जाए, अच्छा मैनेजमेंट का, कुछ नहीं कहेगा, हमें भय हो जाएगा अपनी पोजीशन का। थोड़े दिनों में अब ये कुछ एरिया ले लेगा, कुछ पोजीशन ले लेगा, प्यारा हो जाएगा, अधिक निकट हो जाएगा, फेवरेबल बन जाएगा टीचर का, और मैं नहीं रहूँगी। ध्रुवेरा उत्कट तप भंग करी बारे, ब्रह्मा आदि देव गणे नाना युक्ति करे। ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं ने ध्रुव की भीषण तपस्याओं को भंग करने के लिए विविध युक्तियां ढूंढ निकाली। देखिए जी, बिना कुछ किसी के करे, हाँ, इन्होंने उसको कैसे हराना है, कैसे मिटाना है, इसके तरीके भी निकाल लिए। वो मैंने बताया था ना एक बार कहानी के, दो लड़के थे, वो खेत में लेटे थे। हाँ, वो यार शेख 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 चिल्ली, तमोगुणी, दीर्घ सूत्री, जो सोचते रहते हैं कुछ, कहते ये काम करें, ये काम करें। फिर बड़े होके हम क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे बड़े होके? क्या बनेंगे आप? हैं? क्या बोला? क्या बनेंगे जी बड़े होके? बताओ बताओ। सोच रहे हैं दीर्घ सूत्री। देखो बहुत पेटे हो ना आप लोग, तो बेटर है पुलिस में आ जाओ, पीटो दूसरों को। तो अभी नहीं कर रहे, फिर और करेंगे, भक्ति करेंगे तो कह रही है। कुछ बनना भी तो पड़ेगा। क्या बनेंगे? हाँ, डॉक्टर बनेंगे। तो ऐसे ही वो दोनों सोच रहे थे, हम ये वाला बिजनेस करें या ये वाला बिजनेस करें, हम ये वाला बिजनेस करें, हम ये वाला बिजनेस, सोचते रहते थे बैठे। रोज़ बिजनेस आइडिया बनाते थे लेटे लेटे खेतों में, पेड़ के नीचे, और रोज़ आइडिया ड्रॉप कर देते थे। फिर एक दिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। किसी ने कहा कि जो खेतों में सबसे आसान खेती है गन्ने की है, एक बार उगा दो और 2-3 साल की छुट्टी, उगता रहेगा, काट दो, फिर उगेगा, फिर काट दो, फिर उगेगा, फिर काट दो, और इतना बिखरेगा, इतना, कहीं पे हर कोई लेने को तैयार है गन्ना। उन्हें गन्ना हुआ तो उन्होंने प्लान किया कितना बीघा ज़मीन चाहिए होगी, मतलब ये वाला खेत ले लेंगे, ये मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, पूरी प्लानिंग जैसे वो रोज़ बनाते थे। फिर एक ने कहा यार एक बात है, अगर मैं गन्ने उगाए
तो गांव वाले रात को गन्ना तो बड़ा मीठा होता है, ये काट काट के चोरी करेंगे और खा जाएंगे। तो विचार बनता गया, ऐसा करेंगे, उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तो एक ही तरीका है, क्या, गांव वालों को मार दो। उन्होंने गांव में आग लगा दी। इससे पहले कि गन्ना आता, खेत आता, बीज आता, कुछ होता, उन्होंने सबसे पहले आग लगाई खेत में। ईर्ष्या ऐसे बनती है। सोचे बैठे बैठे आदमी सोचता रहता है, नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव। करता कुछ नहीं है। कुछ करेगा तो शायद नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। करना कुछ नहीं है, बस सोचना है, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो आप ऐसा बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोलूँगी तो फिर आप ऐसा बोल देंगे, फिर ऐसा, तो इसे बोलो ही ना। इस प्रकार से आदमी नेगेटिव पे नेगेटिव सोचा रहता, बैठे बैठे सोचता रहता है। हाँ, कुछ ना कुछ उसका दिमाग चलता रहता है, सड़ जाता है उसका दिमाग। ऐसे ये देवताओं का दिमाग सड़ गया और उन्होंने ध्रुव को, उनकी तपस्या को भंग करने की योजनाएं ढूंढ निकाली। त्रिभंग या छेन ध्रुव एक मन चित्ते इंद्र आदि लैया ब्रह्म गेला परीक्षित। ध्रुव एकाग्र चित्र मन से भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान मग्न थे। उस समय ब्रह्मा इंद्र आदि देवतागण उनके निश्चय की परीक्षा लेने के लिए आ गए। ध्रुवेर कर्ण मूले के हो डाके उच्च रोले मरी ते आइले ध्रुव मरी बारे तारे। तब एक देवता ने उनके कान में उच्च स्वर से पुकारा, ध्रुव तुम मर जाओगे, तुम क्या मरने आए हो यहाँ पर? ये तुम्हें मार डालेंगे, ये तुम्हारा धन लूट लेंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ इनको इतने सालों में, ये थोड़े दिन तुम्हें प्यार से क्लास सुनाएंगे, उसके बाद डोनेशन मांगने आएंगे। हाँ, उसके लिए वेब सिटी के लिए दे दो, गुरुकुल के लिए दे दो, इसके लिए दे दो। इनकी नज़र तुम्हारे धन पर है, इसकी नज़र तुम्हारे पति पर है। ये धीरे धीरे पति को सेवा में लगाएंगे और पति तुम्हारे पास आना बंद कर देगा, तुम्हें पूछना बंद कर देगा। कान में ऐसा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हमारे साथ, जहाँ पे बच्ची बड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन अचानक से कोई शुभ चिंतक आया पारिवारिक और उसने उसको खूब समझाया और समझा के वो व्यक्ति बेचारा, वही व्यक्ति कंफ्यूज हो गया। हाँ, लगता तो सही है ना? है कि तुम अभी ये जो गुरुकुल है, कितने ऐसे कमेंट आए, हम तो इग्नोर करते हैं, नहीं तो हमें डिप्रेशन हो जाए। हमारे भक्त तो दूसरों को बोलते हैं हाँ कि कुछ पक्का नहीं है इनका, कि भरोसा नहीं है, तुम सोच समझ के आना, अगर आओ तो देख लेना। एक बार आ जाओगे तो फिर इरिवर्सिबल डिसीजन हो जाएगा, इसलिए ज़रा सोच लेना आने से पहले। हाँ, तो वो कहता हाँ मैं सोच लेते हूँ, ये मेरी शुभचिंतक है, मुझे बता रहा है। हाँ, आप क्यों पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? अरे हम तो फंस गए, मेरा पति मेरी सुनता कहाँ है, मेरी चलती तो मैं आज ही निकाल लेती। ऐसे कमेंट कुछ बहुत सारे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। यहाँ पर क्या रखा है, हाँ क्या रखा है, जैसे हम बता रहे थे, कल बता रहे थे आपको, कोई भक्त ने किसी से पूछा, अरे क्या हाल बना रखा है। शुरू में सबको अच्छा लगता है, बाद में पता चलेगा तुम्हें। पता नहीं, हम लोगों को तो कितने साल हो गए करते हैं, हम यहाँ पे प्रचार करते हुए ही 16 साल हो गए। कुछ लोग तो 16 साल से होंगे, कुछ 15 से होंगे, कुछ 14 से होंगे, कुछ 10 भी होंगे। पता चला कि 10 साल वालों को, या आपको कोई हमने वो क्या कहते हैं उसको, ईसॉप है, सॉक्स, ईसॉप्स क्या होता है पता है? एम्प्लॉय कुछ पुराना हो जाता है तो उसको शेयर्स दे देते हैं कि कंपनी का बेनिफिट में आपका बेनिफिट। तो आपको कुछ शेयर्स तो नहीं मिल गए 10 साल वालों को, जिसकी वजह से आप तो यही बोलोगे आप क्या करें, आप तो फंसे हुए हो, कंपनी का फ़ायदा तो आपका फ़ायदा, सॉक्स, हाँ वो आपको शेयर्स मिले, हिस्सा मिला आपको, साझेदारी। हाँ, पता नहीं कैसे ये लोग अभी तक 10 सालों में इनको वो दिखा नहीं जो किसी भाई साहब को 6 महीने में दिख गया। हाँ, क्या विजनरी व्यक्ति रहे होंगे वो। तो इस प्रकार से कई सारे शुभचिंतक आते हैं, हाँ, जो हमें लगता है कि हमारे शुभचिंतक हैं। इसलिए शास्त्र साधु की बात पे पूरा विश्वास, यस्य कथयित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, यस्य देवे तथा भक्त, यथा देवे तथा गुरु। जिसको गुरु शास्त्र पर अटूट विश्वास है वही समझ पाएगा, बाकी नहीं समझ पाएंगे। डाउटफुल कैरेक्टर, संशय आत्मा विनश्यति, खत्म हो जाएगा वो। तो संशय डालने वाले कौन आएगा आपके पास? आपके पास अगर कोई संशय डालने आएगा जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो आप बात मानोगे उसकी? तो संशय आप किसकी बात को मानोगे आप?
जिसको जानते हो, तो आपके दिमाग में संशय डालने वाला कौन आएगा? कोई एक डिवोटी ही आएगा या कोई एक रिश्तेदार ही आएगा, उसी की बात तो सुनोगे आप। तो देवता, आप ध्रुव महाराज तो है नहीं जो देवता आए आपके पास, तो आपके पास देवता किसको भेजेंगे? किसी अपने को भेजेंगे, कान में, ध्रुव सुनो, तुम यहाँ मर जाओगे, इस गुरुकुल में तुम समाप्त हो जाओगे, क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो? फिर पीछे से, आर के हो बोले ध्रुव मैले तो बाप, के हो बोले आर ध्रुव जाए काल साप। एक और देवता ने कान में कहा, इसको ज़्यादा असर नहीं पड़ा इस बात का, हे ध्रुव आपके पिता का देहांत हो गया है, याद करो। एक और ने कहा, हे ध्रुव तुम्हारे समीप एक काला सर्प आ रहा है, देखो देखो देखो। वो डर के मारे उठ के भाग जाए। सोचो, ओछी हरकत है। दिख नहीं रहा है तुम्हें? ये पिछला प्रोग्राम 15,000 में हुआ था, तुमसे कितने पैसे मांगे इन्होंने? दिख नहीं रहा तुम्हें? 20 मांगे कि नहीं मांगे? काला सर्प तुम्हारे पास आ रहा है। आर कहे बोले ध्रुव मैले तो रमा, के हो बोले ध्रुव झाट पालाई या जा। एक और देवता ने कहा, हे ध्रुव तुम्हारी माँ मर गई, तुम्हारी माँ मर गई। अश्वत्थामा हदो, अश्वत्थामा हदो। हे ध्रुव तुम्हारी माता मृत हो गई। एक और ने कहा, शीघ्रता से घर चले जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ यहाँ से। इस प्रकार से, क्या कर रहे हो यहाँ पर गुरुकुल में, वापस जाओ, घर में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही है, कांट यू सी दैट, शी इज़ क्राइंग फॉर यू। ऐसा कौन बोलेगा? माया अलग अलग रूपों में बोलेगी हमको। आर के हो बोले ध्रुव दावाग्नि आइला, के हो बोले अहो ध्रुव महिला महिला। एक और ने कहा, कितने सारे आ गए शुभचिंतक, हे ध्रुव तुम्हारे निकट दावाग्नि आ रही है, आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, भागो भागो भागो। एक ने कहा, ध्रुव मर गया, ध्रुव मर गया। कितना बड़ा इल्यूजन, वो सोच रहे हैं मैं मर गया, इतना कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, ध्रुव मर गया, ध्रुव मर गया। इंद्र हस्ती लैया ध्रुवेर बुके दिल दांत, शुंडे बेड़ा इला, बेड़ा इया आने ध्रुवेर आंत। अपने हाथी को लेकर इंद्र ने ध्रुव के वक्षस्थल में दांत घुसाने का प्रयास किया। ये लीजिए, अब मार रहे हैं, फिजिकली चुबो रहे हैं उसको, यहाँ घुसा रहे हैं। और तत्पश्चात हाथी ने अपनी सूंड की ध्रुव के कमर की ओर लपेट लिया, ध्रुव की कमर को लपेट लिया जकड़ने के लिए हाथी को उसको। जैसे अजगर, वायु अजगर हैया ध्रुवेर गिलीला, सूर्य व्याघ्र रूप धरी ध्रुवेर रक्त पीला। वायु ने अजगर का रूप धारण कर ध्रुव को निगलने का प्रयास किया। अभी तेज बवंडर आ गया वहाँ पर, भयंकर डर। सूर्य ने भी शेर बनकर, शेर की आवाज़ आने लगी वहाँ, और ज़ोर ज़ोर से रक्त पीने का प्रयास किया। बहुत तेज़ गर्मी हो गई वहाँ पर कि आदमी झुलस के मर ही जाएगा। समझ रहे? तो जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो ऐसी परेशानियाँ आएंगी। हाँ, लेकिन आपको चलना है उस पर, ध्रुव महाराज की तरह टिके रहना है। समझ में आया? परेशानी आए तो भगवान के नामों को उच्चारण करो, गीता का पाठ करो, भक्तों को याद करो। हाँ, तो ये सब करके ध्रुव का रक्त पीने के लिए प्रयत्न किया। नागपाशे बांधी ध्रुवे अनले केलीला, चंद्र डूबा इले ध्रुवे कालिंदीर जल। देवताओं ने ध्रुव को नागपाश में बांधकर अग्नि में फेंक दिया, अग्नि जला दी वहाँ पर। चंद्र ने ध्रुव को यमुना के जल में डुबोने का प्रयत्न किया। उफान आएगा, वो लहरें आएंगी, लहरें आएंगी, फड़ाक से लहरें उसको बढ़ाई। पहले कहा बह ही जाऊँगा मैं। जिव्या एक कृष्ण नाम रटिल यहार, कोटि सर पे दंशने की करीब तहार। जो व्यक्ति सदैव अपनी जिव्या से भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करता है, उसका करोड़ों सर्प दंश से क्या होगा। तो ऐसे में क्या करें हम परेशानियों में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते रहें। ध्यान करें भगवान को। त्रिभंग ध्येयान कहे भांगी ते नारिया, ब्रह्मा आदि देव गण गैल पालाइया। ध्रुव के कृष्ण ध्यानावस्था में देवतागण कोई बाधा ही नहीं पहुंचा पाए। बताइए, कुछ नहीं कर पाए वो लोग। तो हमारा एक्चुअली में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम ही खुद हैं। हम ही किसी की बातों में आ जाते हैं। बातें बोलने वाले तो बहुत आएंगे, प्रॉब्लम उनकी नहीं है। हम कहते हैं इस व्यक्ति ने मुझे भड़काया, इस मंथरा की सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मंथरा की थोड़ी है, तो हम तो हमारी है, जो हमने मंथरा की बात को मान लिया।
भरत महाराज समझ गए थे कि ना तो ये मेरी माँ है और ना ये मंत्रा हमारी है। उन्होंने कहा इस मंत्रा की कुबड़ कुबड़ को काट दूंगा, अपनी माँ की नाक को भी काट दूंगा, इसको गले से मार दूंगा, ये मेरी माँ नहीं है। बहुत भरत महाराज था एकदम, बट वो रुक ही गए भगवान राम के चक्कर में। हाँ, उन्होंने नहीं देखा ये माँ है या क्या है। उन्होंने कहा ये मुझे भगवान से दूर करने वाली है, ये सबसे बड़ी दुश्मन है, माँ और मंत्रा दोनों। तो जो हमें भगवान से दूर करे वो दुश्मन है, और अगर गुरु भगवान से दूर करे तो गुरु भी दुश्मन है। हाँ, शुक्राचार्य की तरह। ये शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान से ही दूर करने को बोला, तो शुक्राचार्य क्या हो गए? दुश्मन हो गए। इसलिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुरु कि वो भगवान के समीप लेके जाए। गुरु को इतनी पावर्स मिली हुई हैं, इसी कारण से मिली हुई है। तो जो भगवान से दूर करे वो तो भगवान से दूर, तो कह रहे भगवान से दूर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ घर में भक्ति करो, घर में बैठ के जप करो। हाँ, फिर अब क्या करें? अब दुश्मन कहाँ रहा? जो भक्तों से दूर करे वो भी दुश्मन, क्योंकि भगवान भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ये सारे शास्त्र में आपने पढ़ लिया है। हाँ, एकाकी अमर नहीं पाए बल। हम लोग एलोन, अकेले भक्ति करने का प्रोसेस नहीं है। अकेले तपस्या करी जाती है। सतयुग में लोग अकेले तपस्या करते थे, हम सतयुग में नहीं है। इसलिए जो भक्तों से दूर करे वो दुश्मन है। तो अंततः सारे ब्रह्मा आदि देवतागण भाग गए। एक मन भावे ध्रुवे ध्रुव प्रभुर चरण आनंदे गाई लगुण एतास लोचन। एकाग्रचित होकर ध्रुव ने भगवान कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाया। अतः श्री लोचनदास ठाकुर हर्षपूर्वक उनके गुणों का गान करते हैं। रांगा चरण शरण लैलु गोपाल ए दीन दयाल। मैं गोपाल कृष्ण के रक्तिम चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो पतित जनों के प्रति दयालु हैं, और आपका नाम पतित पावन है। तुम्हारे नाम पतित पावन, जय रे जय रे जय अधम तारण। आपका नाम पतित पावन है, पतितों के पावन करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आर अपरूप कथ सुन सर्वजन, नारद कृष्ण रकिछु कहि बवचन। आप सभी एक और अद्भुत कथा का श्रवण करें। नारद मुनि भगवान कृष्ण से कुछ कहने लगे। तो ये ध्रुव की कहानी किसने किसको सुनाई? हाँ, तो इस कहानी से सची माता को क्या कहना चाह रहे हो? कि मेरी रक्षा भगवान करेंगे, डोंट वरी, आपकी रक्षा भी भगवान करेंगे। एक लौता सैलरी कमाने वाला भक्त बच्चा कृष्ण भक्ति में लग गया, बहुत पैसे कमा सकता था, हमारे बुढ़ापे का सहारा था, अब चला गया। अब क्या होगा? ब्रह्मचारी बन जाते हैं कई बार बच्चे, उनके माता पिता का कैसे कल्याण होता है। यदि वो माने इस चीज़ को, तो कितने ऐसे ब्रह्मचारी बच्चों के माता पिता हैं जो मंदिर के आसपास रहने लगे, उनका जीवन बड़ा ही बहुत ही बढ़िया बन गया है। वो कह रहे हैं हमें 100 बच्चे मिल गए अब। हाँ, क्योंकि मंदिर में सेवाएं करते हैं, भक्तों से कनेक्शन बन गया है, आना जाना, उत्सव मनाना, उदास सुनसान जीवन जो बिताते, क्यों? क्योंकि बच्चा जाता अमेरिका में, वहाँ से पैसे भेजता रहता, और ये किसी दिन सवेरे उठते ही नहीं। हाँ, कहते बेटा तेरा बाप मर गया। अब वो क्या करे, वो तो वहाँ से आने में उसको तब तक तो क्या क्या हो जाएगा यार दुनिया में। हाँ, मर गया, क्या करे? तो रक्षा तो वैसे भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई इसको जेन्युइनली एक्सेप्ट करेगा तो माता पिता की भी रक्षा होगी, बच्चे की भी रक्षा होगी, सबकी रक्षा होगी। लेकिन वो ट्रस्ट तो चाहिए ना। तो पहले ही हम लोग सोचते हैं कि हम ज़रा कंट्रोल कर लें, नहीं तो ये तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यही हमारी समस्या है। ठीक है, तो अगली कथा सुनने के लिए तैयार है? तो इसको अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचनदास ठाकुर की